अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी है जो एक गरीब उस्ताद की बेटी होती है। उसकी जॉब एक स्कूल में हो जाती है और फिर वहीं के जिम्मेदार को वो पसंद करने लगती है और मुआशरा उसे किसी भी सूरत उससे शादी करने पर राजी नहीं होता। तो किस तरह से वो घर से भागकर उसके साथ शादी करती है और फिर उसके साथ क्या होता है, ये एक इंतहाई सबक आमूज कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। मजीद ऐसी सबक आमूज वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। हमारे पड़ोसी इब्रार साहब स्कूल टीचर थे। तनख्वाह मामूली मगर दयानतदार और सीधे साधे आदमी थे, तभी सारा मोहल्ला उनकी इज्जत करता था। उनका घर छोटा सा था, 3 मरले का मकान जिसमें सिर्फ 2 कमरे और आगे सहन इतना था कि बमुश्किल 4 चारपाइयां आती थी। कुनबा बड़ा था, आंगन अपने ही बच्चों से भरा रहता था। उनके 8 बच्चे थे, 6 बेटियां और 2 बेटे जो अभी छोटे थे और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे। मास्टर इब्रार की रिटायरमेंट के दिन करीब आ चुके थे। उन्हें 2 बच्चियों की फिक्र थी। 4 लड़कियों की शादियां हो चुकी थी, मगर उनकी शादियों पर उठने वाले अखराजात ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। उन्होंने काफी कर्ज ले रखा था, ये सोचकर के जब रिटायरमेंट पर रकम मिलेगी तो कर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी अचानक वफात बहुत बड़ा सदमा था। घर में 5 अफराद खाने वाले और कमाने वाला कोई न था। जराई जमीन इतनी थोड़ी थी कि बगैर रखवाले के पैदावार घर पहुंचनी मुश्किल थी और रखवाला चल बसा था। उनकी 5वीं बेटी का नाम नूर था। वो बहुत हसास लड़की थी। बाप की वफात का गहरा सदमा लिया वो रो रो कर हलकान थी। मैं उसे समझाती थी कि इस तरह हिम्मत हार दोगी तो तुम्हारे छोटे भाई बहन का क्या बनेगा। वालदा बेचारी किसकी तरफ देखेंगी। हौसले से काम लो और कुनबे की बागडोर संभाल लो। भाई तुम्हारे कमसिन और नादान हैं, घर तुम ही को चलाना है। वो मेरी क्लास फेलो, सहेली और बचपन से पड़ोस में रहती थी, लिहाजा उसकी दिलजोई के लिए मैं रोज उसके घर जाती थी। वो बहुत मुस्तरिब और हवास बाख्ता थी, मगर मेरी हिम्मत दिलाने पर उसने हालात की संगीनी का एहसास कर लिया। वाकई मास्टर इब्रार के कुनबे को अब उसके कंधों की जरूरत थी। बड़ी बहनें शादीशुदा थीं, मगर वो अमीर घरानों में नहीं ब्याही गई थी कि बेवा माँ, यतीम बहनों और भाइयों की माली मदद कर सकती। इसके बरक्स वो रोज बच्चों समेत आ जाती, उनके अखराजात भी माँ को उठाने पड़ते। उन दिनों नूर बेहद हसास हो गई थी। उसे एहसास था कि घर का कफील नहीं रहा है और थोड़ी बहुत रकम जो माँ ने उसकी शादी के लिए रखी थी वो भी खत्म होने वाली है। फिर भी शादीशुदा बहनों ने ये रोज का मामूल बना लिया था कि माँ के पास आ जाती। कभी एक बहन बच्चों समेत मैके में रह रही है तो कभी दूसरी 2 दिन के लिए टिक जाती। यूं चारों बारी बारी आ जाती थी। नूर और मुनव्वरा का कोई दिन भी उनकी मेहमानदारी के बगैर नहीं गुजरता था। खुद ना आ पाती तो उनके शौहर बच्चों को लेकर आ जाते कि ये जिद कर रहे थे, तंग कर रहे थे कि नानी के घर जाना है, खाला नूर और मुनव्वरा से मिलना है, इनको रखिए। गोया ये चारों बड़ी बहनें लम्हे भर को माँ और छोटी बहनों को फारिग न रहने देती थी। घर में हर वक्त मेले का सा समा रहता, जिसकी वजह से पढ़ाई भी मुतासिर होती थी। ये बहनें माली इमदाद तो क्या करती, उल्टा बेवा माँ को मकरूज कर जाती। बच्चे नुकसान करते, पानी की टंकी खाली कर देते, पानी बहाते, साबुन ज़ाय करते, टाफियों और दही चावल खाने की फरमाइश करते। कोई बच्चा चावल पकवाता तो कोई सिवैयों का तालिब होता, और ये सारी चीज़ें मुफ्त तो नहीं आ जाती थीं। नूर की चारों बड़ी बहनों के घर नज़दीक थे, लेकिन जब माँ से मिलने आती तो वापस जाने का नाम ना लेती थी। सच है, मैका दूर हो या नज़दीक, जब तक माँ बाप जिंदा हों बेटियों के लिए मैके की कशिश बाकी रहती है। जब तक मास्टर इब्रार हयात थे, कोई ब्याहता बेटियों और उनके बच्चों की वजह से दिल छोटा नहीं करता था, क्योंकि उनके अखराजात मास्टर इब्रार खुद पूरे करते थे। मगर अब नूर और मुनव्वरा को बहनों और उनके बच्चों पर होने वाले अखराजात परेशान करने लगे थे। 3 मरले के मकान में 5 अफराद का समाना मुश्किल था, और ऊपर से ये कि भांजी और भांजियों का आना जाना उनके सुकून को दरहम बरहम कर देता था। ऊपर से बड़ी बहनें चारपाइयों पर बैठ जाती और हुक्म चलाती कि ये कर दो, वो कर दो। वो काम को हाथ न लगाती
मगर अपने काम का बोझ भी नूर और मुनव्वरा पर डाल देती। वो बच्चे खालाओं के हवाले कर देती कि ज़रा इनका ध्यान रखना, और खुद आराम फरमाती। माँ उनके लिए खाना तैयार करने की फिक्र में पड़ जाती और बच्चियां बहनों के बच्चों को संभालते निढाल हो जाती थीं। वक्त मिलता और ना किताबों को हाथ लगाती। कासिम और हमजा तो इस शोरो गोगा में बिल्कुल ना पढ़ पाते थे। उनकी मजबूरियों का चारों बहनों को कतई एहसास ना था। ये 1-2 दिन की बात ना थी कि बर्दाश्त हो जाती, ये रोज का मामूल था। 2 दिन चैन से गुजरते कि फिर उन बहनों में से किसी एक को मैका याद आ जाता। वो बेवा माँ की दिलजुई को आती थीं और माँ का सुकून तलपट करके चली जाती थीं। माँ बहरहाल माँ थी, बेटियों और दामादों को मना ना कर सकती थी। मगर नूर और मुनव्वरा का नाक में दम था। वो चिड़चिड़ी और बदमिजाज होती जा रही थीं। बड़ी मुश्किल से एफए मुकम्मल हुआ और एजुकेशन ट्रेनिंग में दाखला मिला। वो भी कितने अजाबों से मुकम्मल हुई कि नूर का दिल जानता था। सनद मिली तो मास्टर इब्रार के एक देरीना दोस्त की सिफारिश पर नूर को नौकरी मिल गई, मगर तैनाती देहात के एक स्कूल में हुई। अब मसला शहर से देहात जाने और वापसी का था। रास्ता आधे घंटे का लेकिन दुश्वार था। शहर से पक्की सड़क के बाद उस देहात में सवारी नहीं जा सकती थी, मील भर पैदल चलना पड़ता। फिलहाल 2 उस्तानियां आती थीं जिनको सड़क से जिम्मेदार की गाड़ी स्कूल तक लाती और पहुंचाती थी। इसके लिए उन्होंने एक वैगन मुख्तस की हुई थी। कभी ड्राइवर और कभी उनका बेटा ये ड्यूटी देता था। 6 माह ये सिलसिला बखूबी चला। फिर दूसरी उस्तानी जो शादीशुदा थी छुट्टियों पर 2 माह के लिए चली गई। अब नूर अकेली रह गई। वो स्कूल भी संभालती और बच्चियों को भी पढ़ाती। मुख्तलिफ क्लासों में कुल 25-30 लड़कियां थीं। वो सारी जमातों की बच्चियों को एक ही क्लासरूम में बैठा देती और हर एक को सबक देती जाती। ये सिलसिला उस वक्त तक चला जब तक उस्तानी शाजिया छुट्टियों से वापस नहीं आ गई। शाजिया 3री, 4थी और 5वीं की बच्चियों को पढ़ाती थी, जबकि नूर की जिम्मे 1ली और 2री की बच्चियां थीं। बिलाशुबा शहर से देहात का सफ़र अकेली उस्तानी के लिए एक कठिन मरहला था। ताहम घरेलू हालात की वजह से नूर ने हिम्मत ना हारी। स्कूल के मालिक जिम्मेदार के घर की खवातीन बहुत उम्दा अखलाक की हामिल थीं। वो उस्तानियों का बहुत ख्याल रखती। छुट्टी के बाद दोनों उनके घर चली जाती। वो खाना खिलाकर उन्हें वैगन या जीप में सड़क तक भिजवा देती। वहाँ सवारी उनकी मुंतजिर होती। ये वैगन भी माहाना लगवाई थी ताकि देहात के स्कूल को उस्तानियाँ मुयस्सर हो जाएं। जल्द ही नूर की दोस्ती जिम्मेदार की बहन फाखरा बीबी से हो गई, जो गैर शादीशुदा थी। वो नूर से उम्र में दुगनी थी, मगर संजीदा तबीयत और फ़हम फरास्त की मालिक थी। ख़ानदान में उसके जोड़ का रिश्ता मौजूद ना होने के बायस फाखरा की शादी अभी तक ना हो सकी थी। वो तन्हाई का शिकार रहती थी। ऐसे में चंद घड़ियां नूर के साथ गुजारने पर उसे खुशी हासिल हो जाती थी। फाखरा की कोशिश होती नूर देर तक बैठे ताकि गपशप चलती रहे। 1-2 बार ऐसा हुआ कि इस गपशप की वजह से शहर की वैगन सड़क पर इंतजार करके वापस चली गई। तब फाखरा ने अपने भाई फहीम के साथ खुद जीप में हमरा जाकर नूर को उसके घर पहुंचाया। जरा देर हो जाती तो नूर की अम्मी बहुत परेशान होती। फाखरा को नूर इतनी पसंद आ गई थी कि वो इसरार करके उसे रोकने लगी, जबकि उसे घर पहुंचने की जल्दी अपनी वालदा की वजह से होती थी। अब अक्सर ऐसा होने लगा। शहर वाली वैगन खाली वापस चली जाती और दोनों उस्तानियों को फाखरा अपनी सवारी में शहर भिजवा देती। शाजिया उस्तानी बच्चों वाली थी। वो फाखरा के इसरार के बावजूद माजरत से काम लेने लगी और छुट्टी के फौरन बाद घर की राह पकड़ लेती, मगर मुरव्वत में नूर फंस जाती। हर दोपहर को टेबल पर खाना लगा होता और उम्दा खाने के साथ लजीज चाय उसकी मुंतजिर होती। कुछ देर गपशप चलती, यहाँ तक के शाम के 4 बज जाते। तब फाखरा अपने भाई फहीम के साथ उसको कार पर घर भिजवा देती। माँ को इस रोज रोज की ताखीर पर एतराज होने लगा। उसे मोहल्ले वालों का खौफ भी सताने लगा। माँ ने इसरार किया कि तुम ये मुलाजमत छोड़ दो, वरना मोहल्ले में हमारी बदनामी होकर रहेगी। नूर ने फाखरा को माँ की नाराजगी से आगाह किया तो फहीम की वालदा और बहन फाखरा के हमरा नूर की माँ के पास आईं और कहा कि हमें नूर पसंद है, आपसे रिश्ते के तालिब हैं। नूर की माँ ने उन खवातीन की खूब आओ भगत की और साथ माजरत की कि वो नूर की शादी गैर जात में नहीं कर सकती। बेटी का रिश्ता उनके शौहर के रिश्तेदार ही करने के मजाज हैं। बरादरी की मर्जी के बगैर मैं बेटी की शादी गैरों में करने से कासिर हूँ। हम आपकी बरादरी के बड़ों को मना लेंगे, वो नहीं मानेंगे। नूर की माँ कहने लगी, आप किसी से ये ना कहें
वरना वो नूर की मुलाजमत खत्म करा देंगे। ये वजह इनकार की नहीं बन सकती। वो लोग आपकी कफालत नहीं करते और हमने अमीरी गरीबी का फर्क मिटा दिया है, क्योंकि हमें आपकी बच्ची पसंद आ गई है। खवातीन ने जवाब दिया, अच्छा मोहलत दीजिए, मैं अपने दामादों और बेटियों को एतमाद में ले लूं। हाँ, सोच लीजिए, हम दोबारा आ जाएंगे। वो तो ये कहकर चली गईं, मगर नूर की मां को सोचों के समंदर में धक्का दे गई। साफ जाहिर था जिस लड़के के लिए रिश्ता मांग रही थीं, उसी ने नूर को पसंद किया था, वरना उनका और मास्टर इब्रार के घराने का कोई जोड़ न था। लाख लड़की पसंद आ जाए, अगर गरीब घर से हो तो अमीर उसको बहू बनाने में 1000 बार सोचते हैं। फहीम जिमीदार का लाडला बेटा था, वो उसकी खुशी को पसे पोस्त नहीं डाल सकते थे। ये भी सोच लिया था कि फिलहाल बेटे के दिल की खुशी पूरी कर देते हैं, चंद दिन बाद नूर दिल से उतर जाएगी तो दूसरी शादी कर देंगे। नूर की मां भी इस तफक्कर में मरी जाती थी कि रिश्ता कर लूं, इनके मयार की खातिर मदारत और शादी के अखराजात कहाँ से लाऊंगी, दामाद की आओ भगत के लिए उसकी हैसियत के मुताबिक लवाजमात कैसे मुहैया कर पाऊंगी। नूर अलबत्ता बहुत खुश थी, दिल से चाहती थी उसका रिश्ता इस जिमीदार घराने में हो जाए। अपनी बड़ी बहनों की बेहिसी और घर के माहौल से आजिज और गुर्बत से तंग आई हुई थी। वो खुशी से देहात में पढ़ाने नहीं जाती थी। शहर से देहात जाकर ड्यूटी देना आसान ना था। वो चाहती थी माँ इस रिश्ते से इनकार ना करे। कई बार उसे फहीम ने देहात से घर पहुंचाया था, रास्ते में बातों से उसे मशहूर कर लिया था। वो जल्द अज जल्द अपने घर के बेसुकून माहौल से छुटकारा पाना चाहती थी। ऐसे अमीर कबीर घर का रिश्ता तो किस्मत से मिलता है, और माँ जाने किन सोचों में पड़ गई थी। नूर ने मुझसे कहा, अम्मी को समझाओ, आखिर इस रिश्ते में क्या खराबी है और वो किस वजह से डरती हैं। जब से होठ संभाला है गुर्बत ही देखी है, ऊपर से चारों बड़ी बहनें सांस लेने नहीं देती। हम दिन रात परेशान रहते हैं, क्योंकि घर का माहौल ही परेशान कुन है। मैं पुरसुकून जिंदगी चाहती हूँ, ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ कम से कम दाल रोटी की फिक्र से बंदा आज़ाद हो, आज के साथ कल की फिक्र न लगी हो। एक दिन कहने लगी, मैं बहुत खुश थी कि मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आने पर माँ खुश होगी, अकल से काम लेगी और इस रिश्ते को नहीं ठुकराएगी, मगर अम्मा नहीं मान रही हैं। बताओ मैं क्या करूं? वाकई खाला जी गलती कर रही हैं। ऐसे रिश्ते हम जैसी लड़कियों को कब मिलते हैं? गर्ज के खाला जी ने फरासत से काम ना लिया। जिमीदार के घर की औरतें कई बार आईं, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। बिल आखिर एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ। एक रोज जब नूर स्कूल पढ़ाने गई तो वापस नहीं आई। माँ ने तमाम दिन इंतजार किया। शाम से रात हो गई, मगर वो ना आई तो माँ का दिल धक से रह गया। वो हमारे घर आई और अम्मी से कहा, बहन बहुत परेशान हूँ, जरूर मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। हमने इनकार किया, उन्होंने बदला ले लिया है। काश मैं अकल से काम लेती और हाँ कह देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ बहन, तुमने हाँ कही होती तो इज्जत से बेटी रुखसत होती। बड़े लोग इनकार सुनने के आदी नहीं होते। अब बेटी भी गई और बदनामी का दाग भी लग गया। मेरी वालदा सिर्फ तसल्ली दे सकती थी, नूर को वापस ना ला सकती थी। खाला जी आंसू पोंछती चली गई। जब हफ्ता गुजर गया, उन्हें गशी के दौरे पड़ने लगे। अल्लाह जाने नूर पर क्या बीती है और अब लोगों के सवालों का क्या जवाब दूंगी कि लड़की किधर गई। वो रो रो कर अम्मी से दिल का हाल कहती और अम्मी दिल महसूस कर रह जाती। वालदा से भी मोहल्ले वालियां पूछती थीं कि नूर कहाँ चली गई, तो अम्मी जवाब देती पराई हो गई है। मोहल्ले भर के लोग उंगलियां उठाते थे कि ढोल ना ताशे ना बारात आई, फिर नूर पर आई कैसे हो गई। हर किसी के मुंह पर यही बात थी कि लड़की भाग गई है। तभी माँ ने खामोशी इख्तियार कर ली है। ये घराना अपनी नेक नामी और रख रखाव के बायस मोहल्ले भर में गुर्बत के बावजूद सबसे मुअज़्ज़ज़ था, और आज सदियों की इज्जत खाक में मिल गई थी। सबसे ज्यादा शामत मुनव्वरा की आई कि वो कॉलेज नहीं जा सकती थी। सभी इससे नूर के बारे में पूछते कि तुम्हारी बहन कहाँ गई, क्या वो वाकई भाग गई है। मोहल्ले की लड़कियां जो उसके साथ पढ़ती थीं, उन्होंने उसका जीना हराम कर दिया था। नूर को घर से गए 7 बरस बीत गए। घर वालों ने उसको मरा हुआ मान लिया। एक दिन इत्तफाक से वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिल गई। हम एक ही डब्बे में सवार हुए थे। बात करने का मौका मिला तो उसने बताया, मेरी शादी फहीम से हो चुकी है। मैं अपने घर में सुखी हूँ, 4 बच्चों की माँ हूँ, मगर जो दुख मैंने घर वालों की झोली में डाला है वो मेरे ज़मीर पर किसी बड़े बोझ की तरह है।
बेशक मैंने अपनी मर्जी से शादी की और सब ये समझते हैं कि बहुत सुखी हूं, मगर मेरा दुख कोई नहीं जानता। मेरा ताल्लुक जब से मैके से टूटा है मुझे सुकून नहीं है। अब समझ में आया कि मैका क्या होता है। बाबुल का घर छोटा बेशक टूटा फूटा क्यों ना हो, जन्नत से कम नहीं होता। अब समझ में आया कि क्यों मेरी ब्याहता बहनें रोज रोज मैके आ जाती थीं। अपने घर में सुखी रहकर भी उन्हें माँ बाप के घर की ठंडी छांव नहीं भूलती थी। बरगद के दरख्त जैसी माँ जो हमेशा तपती दोपहरों में उन पर अपनी घनी छांव डाले रखती थी। मैं खुशकिस्मत हूं कि अच्छी ससुराल और प्यार करने वाला शौहर मिला। रहने को हवेली है, गाड़ी और नौकर हैं। मैं एक साहिब हैसियत खानदान की बहू हूं। मेरे बच्चों को जिंदगी की हर नेमत मुयस्सर है, लेकिन मैके की याद फिर भी दिल में टीस की तरह उठती है। जब माँ याद आती है तो रो पड़ती हूँ। ये सोचकर मरने लगती हूँ कि मैंने उस शफीक हस्ती को कितना दुख दिया है। अब वो चाहते हुए भी मेरे पास नहीं आ सकती कि दामाद ताने देंगे और बेटे भी तूफान खड़ा कर देंगे। उसने इल्तिजा की कि तुम वहां जाकर मेरी अम्मी को तसल्ली देना, मेरी तरफ से माफी मांगना। काश मैं उनके कदमों में सर रख सकती, उनसे हाथ जोड़कर माफी तलब कर सकती। कौन जाने जिंदगी कितनी है, जिंदगी का भरोसा नहीं। क्या पता मैं कभी अपनी प्यारी माँ और बहन भाइयों से भी मिल सकूंगी या नहीं। बस यही एक ख्याल दिन रात मुझे परेशान रखता है। 6 माह बाद ससुराल से जब मेरा मैके जाना हुआ, खाला जी के घर गई। उन्हें बताया कि आपकी बेटी मुझे ट्रेन में मिली थी। वो बहुत सुखी है, अच्छी जिंदगी गुजार रही है, खुशो खुरम है। आप फिक्र ना करें, बस दुआ करें नूर के लिए। उसने माफी मांगी है आपसे। ये सुनकर खाला जी की आंखों में आंसू आ गए। उनके लबों से बेइख्तियार ये अल्फाज निकले, अल्लाह उसे हमेशा सुखी रखे, वो जहां रहे खुश रहे। और फिर उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। काश मैं रस्म और रिवाज को तोड़कर उनका दुख मिटा सकती। काश मेरे जरिए ये बिछड़ी हुई माँ बेटी मिल सकती, मगर मैं ये ना कर सकती थी कि मैं खुद इलाके के रस्म और रिवाज में जकड़ी हुई एक बेबस औरत थी, जिसको अपने घर के मर्दों की इताअत और फर्मा बरदारी की तरबियत दी गई थी। मैंने अपने शौहर से पूछा था, क्या मैं नूर के पास जा सकती हूँ? क्या मैं उसकी मुलाकात किसी तरह एक बार खाला जी से कराने की कोशिश करूं? हरगिज नहीं, उन्होंने सख्ती से जवाब दिया था। वो घर से भागी हुई लड़की है, जिसने अपनी इज्जतदार मरहूम बाप और बेवा माँ की हुर्मत व नामूस को अपने पैरों तले रौंद दिया है और भागकर मर्जी की शादी कर ली है। ऐसी लड़की से तुम नाता रखने की बात करती हो, जिसके अपनों ने उससे कोई नाता और वास्ता नहीं रखा। आइंदा ऐसी बात सोचना भी नहीं। खाविंद के कड़े तेवर देखकर फिर कभी मुझे दोबारा उनसे नूर के बारे में कुछ कहने की जुर्रत ना हुई। आखिर में मेरा ये पैगाम है सबके लिए कि खुदारा इस रंग, नस्ल और हैसियत के जाल से बाहर निकलें, और जहां बेटा या बेटी खुश हों और अगला घर और लोग भी अच्छे हों तो रिश्ता कर दें। अमीर या गरीब ना देखा करें, क्योंकि अगर शादी की उम्र निकल जाए फिर चाहे दुनिया की हर चीज मिल जाए फिर उसका कोई फायदा नहीं। बच्चों को गुनाहों और गलत रास्ते से बचाने के लिए उनकी जल्द शादियां करें। दोस्तों, आखिर में आपसे एक सवाल है कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा है कि सिर्फ अपनी कौम में ही शादी हो सकती है, या पहले होता था अब गैर लोगों में रिश्ते करने लग गए हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।